हेलो बच्चों, सबका अकाउंट्स का एग्जाम हो चुका है। एक दिन का ब्रेक मिल गया सबको 24 अगस्त को। तो आज से 24 फरवरी को, सॉरी। तो आज से हम एक सीरीज बनाएंगे मैथ्स के चैप्टर्स की, जिसके अंदर हम टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करा करेंगे, ताकि तुमको टॉपिक भी क्लियर हो जाए और साथ में उनके क्वेश्चंस भी आइडिया मिल जाए कैसे आ सकते हैं। 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क, राइट। तो पूरे वीक हम मैथ्स के चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसके अंदर हम चैप्टर भी रिवाइज करेंगे और उसके क्वेश्चंस भी करेंगे, राइट। फिर हम साथ साथ सैंपल पेपर भी करेंगे और मैं लाइव क्लासेस भी लूंगा, ताकि सैंपल पेपर तुमको मैं लाइव समझाऊं, राइट। तो शुरू करते हैं। अब हमारा पहला टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं हम, वो है इनवर्स ट्रिगो। उसके बारे में उसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो बच्चों सुनो। मैंने तुम्हारे लिए ना चैप्टर वाइज ऐसी पीडीएफ तैयार करी है, जो हम क्लास में करेंगे। उसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि तुमको पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, है ना। तो हम चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज को कंसीडर करने वाले। तुमने चेक कर लिया कि हम कैसे पढ़ने वाले हो, तो मैंने भेज दिया तुमको, शेड्यूल पूरा भेज मिल गया है ना। तो हम बीच बीच में चैप्टर वाइज के क्वेश्चंस तो करेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन तो करेंगे। उसके अलावा फिर हम बीच बीच में कुछ सैंपल पेपर भी करा करेंगे, ठीक है। और तुम्हारे दो टेस्ट होंगे यहाँ पर। तो टेस्ट का शेड्यूल मिल जाएगा। एक टेस्ट तो मिल ही चुका है कि किस टाइम होने वाला है, वो सेकंड टेस्ट है, ठीक है। और एक पिछला रिजल्ट है, बाकी वो मैं देने वाला हूँ कुछ दिनों में। तो पहले हम पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे। तो अभी हम यूनिवर्सिटी को कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास तुम्हें पता है कौन सी होने वाली है। तो आज लंबी क्लास चलेगी, आगे चलो, क्योंकि यूनिवर्सिटी को बहुत सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं साथ साथ। तो इसमें कुछ एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन है, कुछ बाहर के क्वेश्चन है। तो तुमको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ऐसे हम टॉपिक वाइज सारी चैप्टर की करेंगे, तो आइडिया मिल जाएगा। तो अब शुरू करते हैं, ज्यादा देर नहीं करते। पहले हम पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज करेंगे, राइट। तो देखो, डोमेन रेंज आइडिया है ना। एनसीईआरटी लाए हो, देखते रहना साथ साथ, क्लियर है। साइन इनवर्स का डोमेन सबको पता ही है, कॉस इनवर्स का, टैन इनवर्स का, कॉट इनवर्स का। इसके बिना क्वेश्चन नहीं होंगे इनवर्स ट्रिको के, हमने पढ़े हुए हैं पहले भी। अब इसके बाद कुछ आइडेंटिटीज वगैरह भी है, वो जो मैंने यहाँ पर पीडीएफ में बना रखी है, तो वो ले लेना। तो ये पीडीएफ का सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन उनको भेज दिया करूंगा, और रिकॉर्डिंग भी भेज दिया करूंगा हर एक क्लास के बाद, ठीक है, ताकि तुम बाद में इसको गो थ्रू कर सको। तो इसी के अकॉर्डिंग चल लो। ये खत्म करने के बाद आफ्टर दिस यूनिवर्सिटी को, अगर तुम्हारे कोई पर्सनली डाउट है किसी अलग चैप्टर के, तो वो पूछ लेना आफ्टर दिस क्लास, ठीक है। तो आगे देखो यहां पर के साइन थीटा की वैल्यू अगर एक्स ले रहे हैं हम, तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, ये पता है सबको। तो यानी हमारा जो थीटा है उसकी ये क्या हो गई, रेंज, ठीक है ना। क्योंकि थीटा ही तो हमारा एक तरह से वो वैल्यू होगी, एक्स हमारा डोमेन होता है, राइट। तो ऐसी सब वैल्यूज के लिए वहां ऊपर वाली चीज को एक्सप्लेन कर रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं। अब मेन जाते हैं आइडेंटिटीज में। देखो अगेन कॉसेक थीटा की सारी रेंज डोमेन सबका गिवन है, क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहां पर उसमें आ जाओ, क्या कहते हैं, इनवर्स वालों में। ये यस, ये वाला, ठीक है ना। इनवर्स वाले में आ जाओ। साइन इनवर्स ये भी याद कर लो, भूल तो नहीं गए थे। कॉसेक इनवर्स 1/x, है ना। क्लियर है चीज, भूल तो नहीं गए, ठीक है। इसी तरीके से tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1/x, sec इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/x, sin इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू नेगेटिव एंगल sin का tan का। किस किस का बाहर आता है? sin का बाहर आता है, tan का बाहर आता है, cosec और sec का बाहर आएगा। किसका cosec का बाहर आएगा और किसका बाहर नहीं आएगा? sec और cos का बाहर नहीं आएगा, राइट। तो वो चीज क्लियर है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो आगे, नेक्स्ट ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब इसके बाद ये वाली थ्योरीज पे आ जाओ, देखो ध्यान से। ये हमें काम आने वाली है सारी चीजें, ठीक है। cos इनवर्स cot इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। cot इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स एक्स, sec इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स एक्स, sin इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। ये सारी चीजें तुम्हारे एनसीईआरटी में भी गिवन है, राइट। tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 एंड सो ऑन। ये चीज क्लियर, ठीक है। इसको यूज करेंगे हम आज के क्वेश्चंस के अंदर, देखते जाना साथ साथ, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है ना। अभी अभी देख के मेमोराइज कर लो साथ ही साथ ही, यही तय कर लो, क्योंकि हम इसको आगे कवर करेंगे। यूनिवर्सिटी को खत्म कर देंगे आज पूरा, ठीक है। फिर आगे की आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी तुमने पढ़ी हुई है, चेक करो, ठीक है ना, क्लियर है। अब दो, ये वाली पीडीएफ भेज दूंगा तुमको मैं। दो आइडेंटिटीज और देख लो यहाँ पर, जो हमने क्या कहते हैं, जिसके बारे में हमने यूजेस तो कर रखे हैं, पर हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में कभी भी नहीं लिखा, तो अब लिख रहे हैं, ठीक है।
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, ये भी होता है, पर ये वाली चीज कब होती है जब x और y का मल्टीप्लिकेशन 1 से बड़ा हो। क्लियर है ये चीज? और ऐसी यहाँ पर ये चीज जब तुम्हारा क्वाड्रेंट चेंज हो गया, यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट है और यहाँ पर ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया ना। क्लियर हो गया ये चीज? क्योंकि फर्स्ट और थर्ड में तो tan हमारा नेगेटिव पॉजिटिव होता है, tan पॉजिटिव फर्स्ट और थर्ड में होता है। ठीक है, अब आगे आ जाओ। इसी तरीके से प्लस वाली आइडेंटिटी माइनस वाली आइडेंटिटी, ठीक है, यूज करने वाले हैं। और डबल एंगल हाफ एंगल की आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई नॉर्मल एंगल के लिए 11th क्लास ट्रिको में, है ना। tan 2 थीटा क्या था? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, राइट। तो इसी तरीके से 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। और साइन इनवर्स की भी होती है tan थीटा वाली। नॉर्मली क्या होती थी साइन इनवर्स की, याद करो, साइन 2 थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है ना। उसी तरीके से बन रहे हैं sin 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। क्लियर है? ओके, देखो तो अब ये ये डबल एंगल वाली tan इनवर्स की होगी, sin इनवर्स की होगी, इसी तरह से cos इनवर्स की होगी, ये भी पढ़ी हुई है हमने। इसकी आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी, याद करो। cos 2 थीटा की कौन सी आइडेंटिटी होती है? 4 आइडेंटिटीज होती है ना। और tan वाली में क्या होती है बताओ? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पढ़ा हुआ है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो इसको देखेंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आइडेंटिटीज डेवलप हुई है जो तुम्हारी ओल्ड एनसीईआरटी में अभी भी लिखी होती है पर न्यू एनसीईआरटी में नहीं है। तो रिकमेंड तो यही है, इनवर्स ट्रिको के लिए ओल्ड एनसीईआरटी करो। क्वेश्चन पूरे दे रहे हो बट एनसीईआरटी चेंज कर दी। तो अगर मैं एनसीईआरटी से कंसीडर करूं इनवर्स ट्रिको तो कुछ भी नहीं है, वो तो बेकार चीज बनी हुई है, 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन के लिए सफिशिएंट है वो, है ना। तो आगे देखो अब नेक्स्ट, तो इन सबको कंसीडर करके हम क्वेश्चन चालू करते हैं। क्लियर? देख लो क्वेश्चंस। ओके, राइट बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन पहले चालू करेंगे ताकि तुम्हारा एमसीक्यू और अच्छी टॉपिक क्लियर हो जाए। तुम साथ साथ अपने भी ट्राई कर सकते हो, प्रिंसिपल वैल्यू सबको पता है, हम देख सकते हैं, याद होना चाहिए सबको, वरना एनसीईआरटी निकालो। ठीक है, साइन इनवर्स -√3/2, तो चेक करो प्रिंसिपल वैल्यू क्या है साथ साथ। यस, क्या है? साइन इनवर्स एक्स की -1 से 1 डोमेन है और -π/2 से π/2, याद कर लो। कॉस इनवर्स एक्स की -1 से 1 सेम डोमेन पर 0 से π, इसमें नेगेटिव वाला नहीं आ रहा है, इसमें सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है, याद कर लो। ठीक है, फिर tan इनवर्स की तो रियल नंबर ही साथ में -π/2 से π/2, हम रेंज की बात करते हैं, हमें रेंज की बात ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इसके कंप्यूटर डोमेन। डोमेन भी जाता है, किसमें जाता है डोमेन? जब 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं कि x की वैल्यू निकालो, है ना। 2 मार्क में आता है, 1 मार्क में आता है x की वैल्यू निकालो। कॉट इनवर्स में भी सेम देख लो, तुम नोटिस करो साइन इनवर्स का और tan इनवर्स का सेम है, बट साइन इनवर्स में क्लोज ब्रैकेट, tan इनवर्स में ओपन ब्रैकेट। ठीक है, कॉस इनवर्स का कॉट इनवर्स का सेम है पर क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट। सेक इनवर्स का किसके साथ इक्वल है? कॉस इनवर्स के, बस π/2 वाली चीज नॉट डिफाइंड वाली हटा दी उसको। सेक का ग्राफ याद करो, 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड था, है ना। कॉसेक इनवर्स साइन इनवर्स वाला है पर 0 पर नॉट डिफाइंड वाली चीज, क्योंकि उल्टा हो जाता है ना 0 में, जैसे साइन 0 पे 0 होता है पर कॉस 0 में, कॉसेक 0 में इंफिनिटी नॉट डिफाइंड। तो वो उस हिसाब से इमेजिन कर लो, लर्न कर लो, साथ साथ चैप्टर यही निपटाओ ना अब। ठीक है, चलो करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। देखो पहले बहुत इजी है, साइन इनवर्स -√3/2। ठीक है, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, माइनस साइन बाहर ले आओ। ठीक है, √3/2। अब √3/2 कब होता है इसका? 60 डिग्री पे, तो -60 डिग्री, तो यानी क्या हुआ? -π/3। क्लियर है? तो इसकी रेंज में आ रहा है ये -π/2 से π/2, चेक करो तो चेक करो, -90 से 90 और ये -60, यस रेंज में आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया फिर बताओ? -π/3। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, अब आगे देखो सेकंड, cos इनवर्स √3/2। तो cos इनवर्स √3/2, ये 1 मार्क के, तो उसको ओवरऑल करेंगे, cos थीटा वहां चला गया, सिंपल ऐसे कर सकते हैं, cos y इज इक्वल टू √3/2। तो cos की वैल्यू √3/2 को होती है 30 डिग्री पे, तो y कितना आ गया? π/3। और इसका रेंज क्या था? 0 से π, यस इसके बीच में लाई कर रहा है, π/6 आएगा, यस 30 डिग्री π/6, रेंज इसका यही है 0 से π और इसके बीच में आ गया, राइट, π/6। आगे बढ़े हम, तो स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चंस, फिर उसके बाद क्वेश्चन की लेवल तुम खुद देखना डिफिकल्ट बढ़ेगा। नहीं वो डिपेंड करता है, बट मैं सारे करवा रहा हूँ ना, तुमको आइडिया मिल जाएगा, डिपेंड करेगा कि कौन सा क्वाड्रेंट है। अभी मैंने इसका साइन माइनस वाला बाहर ले लिया, पर मुझे पता था वो उसमें फोर्थ क्वाड्रेंट और
फर्स्ट क्वाड्रेंट जा रहा है कैसे, -π/2 से π/2 जा रहा था ना फोर्थ क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसलिए डायरेक्ट ले लिया। किसी में फोर्थ क्वाड्रेंट ना हो तब माइनस साइन बाहर नहीं ले सकते, तो देखेंगे। अब tan इनवर्स साथ आते जाओ, आइडिया मिल जाएगा। tan इनवर्स का चलो बताओ रेंज क्या थी, पहले तो रेंज बताओ tan इनवर्स की क्या थी। tan इनवर्स की किसको मिलती जुलती थी, -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट। तो अल्टीमेटली यहाँ पर भी फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रही है चीजें, तो इसमें भी हम माइनस साइन बाहर ले सकते हैं, है ना, क्लियर है। तो -tan1/√3, तो क्या करना है, छोटी सी चीज समझ आ गई, जिसका फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है रेंज, उसका माइनस साइन बाहर ले लो, अगर वो कॉस नहीं है और सेक नहीं है। और वैसे भी कॉस और सेक का तो फोर्थ क्वाड्रेंट में रेंज भी नहीं होता। कॉस और सेक का क्या होता था, कॉस का होता था 0 से पाई क्लोज ब्रैकेट, सेक इनवर्स का 0 से पाई और 0 एक्सक्लूडेड। क्लियर है ये चीज, ठीक है। रीचेक करो जल्दी से। सेक इनवर्स का 0 से पाई, कॉस इनवर्स का 0 से पाई, ठीक है, और π/2 इंक्लूडेड है। और इनका ये साइन टैन और कोसेक जिनका नेगेटिव साइन बाहर आ सकता है, उनका फोर्थ क्वाड्रेंट में तो है ही है। कॉस और सेक का नेगेटिव साइन बाहर नहीं आता, तो उसका 0 से पाई ही है, ठीक है। बट कॉट में भी नेगेटिव वाला नहीं आ रहा, उसमें भी 0 से पाई है, समझ आया, ठीक है। आगे बढ़े अब। तो इसका भी हो गया ये चीज। अब 1/√3 कब होता है इसका बताओ, 30 डिग्री, है ना। तो -π/6 1/√3 30 डिग्री पे होता है, √3 60 डिग्री पे, तो आ रहा है बीच में, है ना। तो क्या आंसर हो गया इसका, -π/6। अब कॉसेक इनवर्स, इसका अगेन माइनस साइन बाहर आ सकता है। तो अब साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, साइन उल्टा हो गया ना, 1/2 कब होती है 30 डिग्री, तो कॉसेक की वैल्यू 30 डिग्री, हाँ 30 डिग्री हो गया ना। तो -π/6, क्लियर है। और रेंज में जा रहा है, क्या थी इसकी रेंज, -π/2 से π/2 थे ना, एक्सक्लूडिंग 0। अब कॉट इनवर्स 1/√3। तो अभी डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्टिंग में तो इजी दिया है, मैं जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे चीजें बढ़ाई है मैंने, ऐसा नहीं पढ़ाई। तो कॉट इनवर्स 1/√3, कॉट की रेंज तो वही है कॉट इनवर्स की 0 से पाई। तो 1/√3 कब होता है, ये होता है 60 डिग्री पे, तो डायरेक्ट आंसर π/3 कर सकते हो इस पे, यस सही है। अब सीकेंड इनवर्स -2, सेक का माइनस बाहर लाना है, नहीं लाना, क्यों नहीं लाना, उसकी रेंज क्या है 0 से पाई, तो माइनस बाहर लाने का मतलब तुम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो, और हम सेक के केस में फोर्थ क्वाड्रेंट की बात नहीं करते, हम किस क्वाड्रेंट की बात करते हैं सेक के केस में, बताओ क्या रेंज थी इसकी, सेक इनवर्स -2 क्या रेंज है, 0 से पाई एक्सक्लूडिंग π/2 एज एन एलिमेंट। कैसे याद रखना π/2, cos π/2 क्या होता है 0, तो sec π/2 क्या होगा, इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो अब बताओ, अब 0 से पाई यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, तो कब सेक नेगेटिव होता है, क्योंकि आंसर क्वेश्चन में नेगेटिव है ना, कब सेक नेगेटिव हुआ, फर्स्ट से सेकंड, कब सेक नेगेटिव हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव है, तो यहां पर एंगल आ रहा है। अब सेक की वैल्यू 2 आ रही है, ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट वाले एंगल को क्या बोलते हैं बताओ, ये थीटा, ये π-थीटा, ये पता होना चाहिए, 11th क्लास का टॉपिक है, पढ़ा होता है सबने, है ना। तो अल्टीमेटली हमारा π-थीटा जाने वाला है, ठीक है। पर थीटा कौन सा है यहाँ पर, सेक की वैल्यू 2 कब होती है, थीटा का मतलब सेक की वैल्यू 2 कब होती है, कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है 60 डिग्री, सेक की वैल्यू 2 60 डिग्री, 60 डिग्री क्या हुआ π/3, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसको अगर मैं लिखना चाहूं y इज इक्वल टू सेक इनवर्स -2, सेक वहां चला गया, सेक y इज इक्वल टू -2, सेक की वैल्यू -2 कब होती है अकॉर्डिंग टू जो हमें रेंज गिवन है, सेक ये हो गया। तुम्हें अगर 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो वैसे तो ऐसा आएगा नहीं, π-π/3, तो 2 मार्क के क्वेश्चन में ऐसा हो जाएगा, फिर y की वैल्यू क्या हो गई 2π/3, तो डायरेक्टली तुम इसको यहां से समझ के ओवरली भी कर सकते हो 2π/3। अब चेक करो क्या 2π/3 इसकी रेंज के बीच में लाई कर रहा है, यस लाई कर रहा है, चेक कर लो, 2 × 180 360 360/3 120 120 लाई कर रहा है, यस 120 यहां आएगा सेकंड क्वार्टर में, 180 से छोटा। तो यहां पर तो तुम्हारा डाउट था कि हमें सारे माइनस बाहर लेने हैं, नहीं, किस किस के लेने हैं बाहर, साइन के, साइन इनवर्स, tan इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, किस किस के बाहर नहीं लेने, सेक इनवर्स, कॉस इनवर्स और कॉट इनवर्स, कॉट का भी बाहर नहीं लेना, ठीक है, क्लियर। चेक करो कॉट की, कॉट इनवर्स का क्या अपना रेंज, तुम्हें आइडिया मिल जाएगा 0 से पाई, ठीक है, समझ आ गया ना, टॉपिक क्लियर है ये वाला, है ना। आगे बढ़े, तो अभी इसको मैं लिखने को नहीं दे रहा क्योंकि ये तुम्हें आता है ना।
अब इसके बाद जो आगे बड़े क्वेश्चंस होंगे वो तुम लिखोगे भी साथ साथ, उसमें हम पॉज भी करेंगे, लिखोगे भी, ठीक है? क्लियर है? करे आगे, ये देखो नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, प्रिंसिपल वैल्यू लगानी है, वही सेम चीज रेंज के अंदर आना चाहिए, tan इनवर्स 1/√3, sec इनवर्स 2/√3। अब जिस तरीके से हमने वो करा तुमको आइडिया मिल चुका है ना? तुम एक बार इसको अपने आप सॉल्व करो, मैं टाइम दे रहा हूं कुछ, अपने सॉल्व करो, मैं टाइम दे रहा हूं, फिर मैं करवाऊंगा सारे क्वेश्चन भी चेक कर लेना, ठीक है? अभी के लिए ये क्वेश्चन अपने आप करो, टाइम दे रहा हूं मैं, देखो ये वाला, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बाहर कर चुके हैं, पर इसके अलग अलग करना है सॉल्व, ठीक है? पहले ये वाला कर लो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट लग रहा है, इसमें अलग कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो मैं करवाता हूँ, पहले खुद करो, टाइम दे रहा हूँ मैं, फिर इसको करते हैं स्टार्ट। ओके, करे शुरू, अब देखो, करे शुरू, ठीक है? आइडिया मिल जाएगा। देखो अब पहला tan इनवर्स, ये तो डायरेक्ट डायरेक्ट करना हो तो कर सकते हो, पर इसको अगर 2 मार्क में आएगा तो लिखना कैसे है, देखो इसको मान लो थीटा, किसको माना थीटा मैंने, tan इनवर्स 1/√3 को, इसको मान लो फाइव, किसको माना 5 मैंने, sec इनवर्स 2/√3। सो मुझे वैल्यू किसकी वैल्यू निकालनी है, थीटा माइनस 5, इसकी वैल्यू निकालनी है, राइट? ये थीटा, ये -5, तो पहले थीटा निकालेंगे, तो अगर अगर 2 मार्क में आया तो इतना बड़ा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, अक्षर हमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है? tan इनवर्स आ गया, अब tan की वैल्यू 1/√3 कब होती है, तो डायरेक्ट हो गया, ये तो हमारा इसका इसका tan का वो क्या होने वाला है, रेंज, tan इनवर्स का रेंज क्या होने वाला है, -π/2 से π/2, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट भी आ रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, कौन सा एंगल हो गया, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, π/6 30 डिग्री, ठीक है? इसी तरीके से अगर मैं 5 की बात करूं, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, तो sec phi इज इक्वल टू 2/√3, ऐसे उल्टा याद करो, cos की वैल्यू √3/2 कब होती है, 30 डिग्री, तो sec की वैल्यू 2/√3 कब हुई, 30 डिग्री पे, तो phi कितना आ गया, 30 डिग्री, यानी π/6, और इस हिसाब से तुम ये भी कंसीडर करोगे कि ये रेंज में आ रहा है, इसका -π/2 से π/2 है, यस आ रहा है, इसका 0 से पाई है, यस आ रहा है, ठीक है? तो क्या आंसर हो गया, π/6 -π/6 0, यस सही आंसर है दीपांशु, 0। क्लियर? आगे करें नेक्स्ट, देख लो अब नेक्स्ट। तो अब ये हमारा तरीका हो गया पूरा करने का, अब इस तरीके को हम थोड़ा स्किप करेंगे, थोड़ा ओरली जल्दी जल्दी करेंगे, राइट? तरीका यही है लेकिन अक्षर, ठीक है? थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। अब साइन इनवर्स -1/2, तो साइन इनवर्स का नेगेटिव बाहर आएगा, यस बाहर आएगा, तो माइनस साइन इनवर्स 1/2, ठीक है? अब साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, क्या हो गया, साइन की वैल्यू 30 डिग्री, π/6, तो -π/6 रेंज में है, यस। तो ऐसा भी लिख सकते हो तुम, बिलोंग्स टू रेंज, क्या रेंज है, -π/2 से -π/2 से π/2, यस सही आ रहा है रेंज में, तो इसका आंसर हो गया -π/6, ठीक है? अब आ जाता है आगे, माइनस कॉस इनवर्स √3/2, ये भी डायरेक्ट ही है, कॉस की वैल्यू √3/2 कब होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट चल रहा है, 30 डिग्री, कितना हो गया, π/6, तो -π/6 -π/6 कितना हो गया, -2π/6, खत्म। क्लियर है? अब आ जाओ इसमें tan इनवर्स 1, तो डायरेक्ट करे अब ये वाला, अब ये ओरल करे थोड़ा बहुत, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, ओरल पे आ जाओ। tan इनवर्स 1 कितना हो गया, π/4 माइनस कॉट इनवर्स -1, कॉट का क्या था रेंज, 0 से पाई, याद करो, उसका माइनस बाहर नहीं आएगा, उसका माइनस बाहर नहीं आएगा, 0 से पाई होता है, उसका माइनस बाहर नहीं आएगा, तो कॉट इनवर्स -1, कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है कॉट, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल पाई माइनस थीटा होता है ना? तो कौन सा एंगल है, किस एंगल में कॉट की वैल्यू 1 होती है, 45, π/4, तो क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स अल्टीमेटली क्या बन गया, थीटा हमारा जो भी एंगल है क्या बन गया, पाई माइनस π/4, दैट इज इक्वल टू 3π/4, तो π/4 माइनस 3π/4, कितना आंसर आया बताओ, -2π/4 इज -π/2, है ना? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या बन रहा है फिर हमारा, ये 0 हो गया, -π/2, क्लियर हो गया, ठीक है? अब कॉसेक इनवर्स √2, तो ये भी डायरेक्ट रहने वाला, कॉसेक की वैल्यू √2, यानी साइन की वैल्यू 1/√2 कब होती है, 45, π/4, तो ये डायरेक्ट रहेगा π/4, फोर्थ पार्ट में डायरेक्ट π/4 आ गया, sec की वैल्यू 1/√2, अगेन sec की वैल्यू √2, अगेन cos की वैल्यू 1/√2, 45, π/4 प्लस π/4, 2π/4, दैट इज इक्वल टू π/2, तो इसका आंसर कितना आ गया, π/2, क्लियर है? ठीक है, आगे देखो अब फिफ्थ पार्ट, tan इनवर्स 1 प्लस cot इनवर्स 1 प्लस sin इनवर्स 1, tan की वैल्यू 1 π/4 रेंज में है, cot की वैल्यू 1 π/4 रेंज में है, sin की वैल्यू 1 π/2 90 डिग्री रेंज में है, यस, क्योंकि साइन के केस में
0 से नहीं, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 जो आती थी इसकी रेंज, वो आती थी स्क्वायर ब्रैकेट में, क्लोज ब्रैकेट में, तो इसका मतलब पाई बाय 2 हम कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो क्या आंसर आया, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 2, कितना एलसीएम 4, पाई प्लस 2 पाई, 4 पाई बाय 4, अल्टीमेटली आंसर इज पाई। क्लियर। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन में उसमें डायरेक्ट वाली चीज नहीं लग रही है ना, क्या लग रहा है, थोड़ा सा इनडायरेक्ट आ गया, जो हमने पढ़े भी हुए हैं, ट्रिगो के साथ इनवर्स ट्रिगो, ट्रिगो के साथ। अब ये थोड़ा मिसलेनियस में चले जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन मिसलेनियस में आते थे, ट्रिगो के साथ इनवर्स ट्रिगो, मिसलेनियस एक्सरसाइज के इस टाइप के क्वेश्चन थे। क्या थे क्वेश्चन, साइन इनवर्स साइन। नॉर्मली हमें पता है, जो हमने पढ़ा हुआ है, कि साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स होता है, तो क्या आंसर आया था एक्स। पर ये एक्स जो होता है वो रेंज में होना चाहिए, ये जो एक्स होता है वो रेंज में होना चाहिए, पर क्या 4 पाई बाय 5 रेंज में है, चेक करो। अगर डायरेक्टली 4 पाई बाय 5 लिख दो तो क्या वो रेंज में है, चेक करो कितना एंगल बन रहा है, कितना बन गया, तो रेंज में तो नहीं आ रहा, बिकॉज साइन इनवर्स की रेंज क्या थी, -90 से +90, तो रेंज से बाहर चला गया, तो डायरेक्टली इसका आंसर 4 पाई बाय 5 लिखते तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको रेंज में लाना पड़ेगा, क्या करें फिर बताओ। तो देखो, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बाय 5, ये सही आंसर है, बिकॉज ये जा सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ट्रिगो के अंदर साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, पढ़ा हुआ ना ये चीज ट्रिगो के अंदर, याद है ये चीज। तो ये 11th की ट्रिगो की बिना इन्वर्सिटी को नहीं पॉसिबल, क्योंकि इन्वर्सिटी को इजी मानी जाती है, पर बिना ट्रिगो के तो हो ही नहीं दिया, क्योंकि अभी आगे भी ट्रिगो लगने वाली, जो हमारे आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन है उसके अंदर भी, राइट। तो इसका अब क्या रहेगा, पाई, ये फिर क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, तो इसका मतलब साइन इनवर्स साइन पाई बाय 5। अब ये हम ये पाई बाय 5 रेंज में आ रहा है, तो अब इसका आंसर क्या हो गया, पाई बाय 5, तो ये पाई बाय 5 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से 7th और 8th पर अपने ट्राई करो, टाइम दे रहा हूं मैं अब, ठीक है। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं 7th और 8th, ठीक है। देखो पहले 7th पार्ट देख लो, tan इनवर्स tan 5 पाई बाय 6, क्या tan का भी रेंज कितना होता है, tan का भी रेंज -π/2 से π/2 है, बट ओपन इंटरवल में, राइट। देखो तो ये रेंज में नहीं आ रहा 5 पाई बाय 6, तो इसका भी क्या करेंगे, कैसे जा रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई माइनस पाई बाय 6 ये रहेगा, तो tan इनवर्स पाई माइनस पाई बाय 6, और tan पाई माइनस थीटा कितना होता है, tan थीटा, है ना, ये चीज पता है नहीं पता, देखो ध्यान से, दोबारा देखो, क्या एंगल है ये, पाई माइनस थीटा, और tan पाई माइनस थीटा कितना होता है, क्या tan थीटा होता है tan पाई माइनस थीटा, यस और नो, नहीं, माइनस tan थीटा होता है ये, सेकंड को ट्रिगो याद करो ना, तभी तो 11th क्लास की ट्रिगो, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, साइन के केस में अगर हमने लिखा था ना साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, बिकॉज साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव, करती थी गलती ये वाली, तो tan तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव होता, तो इसका माइनस tan थीटा आएगा, तो अल्टीमेटली क्या हो गया ये, tan इनवर्स माइनस tan पाई बाय 6, क्लियर है। अब माइनस साइन बाहर ले सकते हैं, बिकॉज इन वाले क्वाड्रेंट वाले को साइन माइनस बाहर ले सकते थे, राइट, तो माइनस बाहर आ गया, अब tan इनवर्स tan पाई बाय 6, क्या आंसर होगा, माइनस पाई बाय 6, और ये रेंज में आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, रेंज में आ रहा है, राइट, माइनस पाई बाय 6, क्लियर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से कॉसेक का करें अब, तो कॉसेक वाला जो एंगल है अभी, क्या वो आ रहा है उस रेंज में, कॉसेक इनवर्स कॉसेक 3 पाई बाय 4, क्या ये रेंज में आ रहा है, नहीं आ रहा अभी, क्यों, क्योंकि इसका भी कॉसेक का भी क्या होता था रेंज, -π/2 से π/2, और साथ में एक्सक्लूड क्या करना है, एक्सक्लूड क्या करना है बताओ, एक्सक्लूड क्या करना है, 0 कॉसेक इनवर्स में, ठीक है। तो क्या रहेगा इसमें फिर, कॉसेक इनवर्स कॉसेक पाई माइनस पाई बाय 4, अब कॉसेक पाई माइनस थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट,
सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब इसका कॉसेक थीटा ही रहेगा, ये साइन वाला ही हो गया, तो इसका आंसर क्या हुआ, कॉसेक इनवर्स कॉसेक पाई बाय 4। अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया, पाई बाय 4, जो रेंज में है। तुमको अभी 2 पेजेस में इतना आइडिया मिल गया कि इनवर्स को सॉल्व कैसे करना है और रेंज में लाना कैसे है, ठीक है। जिनका रेंज फोर्थ क्वार्टर में जा रहा है -π/2 से π/2, उसका माइनस बाहर ले सकते हो। जिनका 0 से पाई यानी फर्स्ट सेकंड क्वार्टर में जा रहा है, उसमें हमें फिर ये वाला आइडेंटिटी लगानी पड़ती है, पाई माइनस थीटा वाली। अब कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव, उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई ये चीज। अब आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, साइन पाई माइनस साइन इनवर्स -√3/2। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, क्या करना है, पहले साइन इनवर्स -√3/2 सॉल्व करना है, इसका माइनस बाहर आएगा, बिकॉज साइन इनवर्स का माइनस बाहर आ सकता है। हाँ, अरे वो छोड़ो, मैंने अपना बना रखे ना, तो थर्ड रह गया वैसे, ठीक है, ये थर्ड रह गया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। tan इनवर्स x, अभी हमने बहुत सारी आइडेंटिटी पढ़ी थी ऊपर, उनको देखेंगे, राइट। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू 4π/5। तो cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y कैसे निकाले, करो ट्राई। इसकी आइडेंटिटी क्या पढ़ी है, ये देखो, tan इनवर्स की x की अभी आइडेंटिटी पढ़ी, कौन सी पढ़ाई मैंने, यहां पर आ रही है, tan इनवर्स x क्या होता है, cot इनवर्स 1/x, ठीक है। दूसरी चीज क्या पढ़ाई, दूसरी चीज ये पढ़ाई, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज π/2, ये पढ़ाया, ठीक है। तो क्या इसी को हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, ध्यान से सोचो, देखो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो क्या हम tan इनवर्स x को लिख सकते हैं π/2 माइनस cot इनवर्स x, यस और नो, यस और नो बताओ, लिख सकते हैं। इसी तरीके से दूसरे एंगल के लिए tan इनवर्स y प्लस cot इनवर्स y इज इक्वल टू π/2। तो tan इनवर्स y को हम लिख सकते हैं π/2 माइनस cot इनवर्स y, यस और नो। अभी tan इनवर्स x की वैल्यू पुट करते हैं इन टर्म्स ऑफ cot इनवर्स x, और tan इनवर्स y की वैल्यू पुट करते हैं इन टर्म्स ऑफ cot इनवर्स x, तो क्या आंसर आएगा, देखो tan इनवर्स x, ये हमारा क्वेश्चन था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू 4π/5, ठीक है। तो tan इनवर्स x की वैल्यू क्या हो गई, π/2 माइनस cot इनवर्स x, tan इनवर्स y की वैल्यू π/2 माइनस cot इनवर्स y इज इक्वल टू 4π/5, क्लियर। तो यहाँ पर π/2 प्लस π/2 क्या बन गया, पाई, और ये माइनस cot इनवर्स x प्लस माइनस cot इनवर्स y, इसको मैं माइनस कॉमन ले सकते हैं, cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स y प्लस cot इनवर्स y, यस और नो, क्लियर हुआ। और क्या बच रहा है इन π/2 प्लस π/2 का, क्या बन गया, पाई, वो पाई में आ जाके क्या हो जाएगा, 4π/5 माइनस पाई, कितना बना, माइनस पाई बाय, अब क्या हम माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं, और फिर जो हमें चाहिए था वो हमारे पास आ गया, cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y की वैल्यू निकालनी थी, क्या बन गई वो वैल्यू बताओ, π/5, क्लियर हो गया। चाहते हो लिखना, है ना, लिखो, क्वेश्चन भी लिखो, आंसर भी लिखो, ठीक है ना, टाइम दे रहा हूं मैं, ठीक है। ओके, सब अब आगे कंटिन्यू करते हैं, इन क्वेश्चंस में स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। करना क्या है, साइन π/6 माइनस साइन इनवर्स -√3/2, तो पहले ये वाला सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू आएगा, फिर अंदर की वैल्यू सॉल्व करके फिर ट्रिक लगा देनी है, ठीक है। तो तुम चाहो तो ये क्वेश्चन 4 चार के चार पार्ट्स अभी ट्राई करो, मैं टाइम देता हूँ तुमको, ठीक है, फिर हम डिस्कस करते हैं इसको, चलो करो। ओके, शुरू करते हैं। तो देखो, पहले फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 4 फर्स्ट पार्ट देखो, साइन π/6 माइनस साइन इनवर्स -√3/2, क्लियर हो गया। सबसे पहले तो इसको सॉल्व करेंगे, साइन इनवर्स -√3/2, माइनस साइन बाहर ले लेंगे, माइनस साइन इनवर्स √3/2 बाहर क्यों लेते हैं, बिकॉज इसका रेंज क्या है, -π/2 से π/2, तो बाहर ले सकते हैं, क्वाड्रेंट फोर्थ आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस का साइन बाहर ले सकते हैं, राइट। साइन इनवर्स की वैल्यू √3/2 कब होती है, अब ये बताओ, 60 डिग्री, π/3,
तो इसका आंसर आ गया -π/3 जो ऑलरेडी रेंज में लाई करता है, ठीक है ना। तो ये हमारा सॉल्व हो चुका है। तो अब आगे देखो, sin π/6 प्लस π/3 कितना हो गया इसका आंसर, sin π/ दैट इज इक्वल टू 1 ना, sin 90। सही है, गलतियां मत करो। अब आगे करें, ठीक है। तो -π/2 बाहर आया इसका। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में tan इनवर्स नेगेटिव साइन बाहर आया, sin π/2। क्लियर। तो ये तो ट्रिग्नोमेट्री लग रही है। अब तो sin π/2 यानी sin 90 की वैल्यू इज, तो अब tan यहाँ पर इसका नेगेटिव बाहर आ जाएगा बिकॉज इसका भी वही सेम चीज होती है। क्या आंसर है, -π/4। क्या ये रेंज में लाई कर रहा है, यस, -π/2 से π/2। तो रेंज लर्न करने के तरीके याद हो गए आज हमें, रेंज लर्न करने के तरीके याद हो गए, ठीक है। किस किस की रेंज सेम है, -π/2 से π/2। फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट किस किस में आ रहा है, tan इनवर्स में विद क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, tan इनवर्स में विद ओपन ब्रैकेट, कॉसेक इनवर्स में विद ओपन ब्रैकेट और -0। चेक करो, क्लोज विद -0। कॉट का 0 से पाए ओपन, राइट, ओपन ब्रैकेट कॉट का, कॉट इनवर्स, cos इनवर्स 0 से पाए क्लोज ब्रैकेट, sec इनवर्स 0 से पाए -π/2 इतना एलिमेंट, ठीक है। तो क्या आंसर है इसका बताओ, -π/4, ठीक है। अब ये वाला, ये किस किसका हुआ बताओ जल्दी से, नहीं किया, नहीं हुआ अक्षत। tan cos इनवर्स 8/17, ये वैल्यू क्या है नहीं पता हमें, है ना। देखो कैसे करेंगे इसको। अब मैं ये 1 मार्क के अकॉर्डिंग नहीं कर रहा, 1 मार्क के अकॉर्डिंग तो इसको सिर्फ ट्रायंगल में सॉल्व कर सकते हैं हम, पर इसको हम 2 मार्क के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, जिसमें तुम्हें स्टेप्स वाइज शो करना पड़ेगा, बिकॉज हमें स्टेप मार्किंग इंपॉर्टेंट है इस साल बिकॉज ऑफ OSM। सबको पता है स्टेप्स पे पूरा ध्यान देना है हमको, ठीक है ना। तो cos, इसको ले लो थीटा, ठीक है। तो cos थीटा इज इक्वल टू 8/17। अब वैसे तो लगानी चाहिए आइडेंटिटी, पर ओरली अगर मैं करना चाहूं तो ये रफ वर्क में आएगा। ट्रायंगल अगर मैं बना रहा हूं तो वो रफ वर्क में जाने वाला है, ठीक है। कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। कितना हुआ, 289 - 64 कितना हुआ जल्दी बताओ, 289 - 64 आया तो करो सुरम, 225 कितना हो गया, 15। तो इसी तरीके से tan थीटा क्या हो जाएगा, 15/8। यस सर नो। तो ये ट्रायंगल शो करना है रफ वर्क में, बिकॉज ट्रायंगल हम तभी यूज कर सकते हैं जब हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट की, यानी 10th क्लास ट्रिक हो। अगर तुम यहां पर ट्रायंगल शो कर रहे हो तो तुम्हारा पूरा क्वेश्चन गलत है। अदरवाइज तुम बिना ट्रायंगल शो करके अगर तुम tan थीटा की वैल्यू निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, यूजिंग आइडेंटिटीज। कैसे, cos थीटा पता है, cos से निकालो sec थीटा, क्या हुआ 17/8। और तुम्हें पता नहीं है sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो यहां से हम tan थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। ओके, तो हमारा यहाँ पर cos इनवर्स, लेकिन एक और चीज, cos इनवर्स आ रहा है तो क्या रेंज है इसकी, 0 से पाई, रेंज पे भी ध्यान देना है, 0 से पाई है। क्लियर है ये चीज। और हमारी cos थीटा की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव। cos इनवर्स की रेंज 0 से पाई, cos की वैल्यू क्या, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव यानी फर्स्ट क्वार्टर में अप्लाई कर रहा है, अगर नेगेटिव होता तो सेकंड क्वार्टर में अप्लाई करता, फिर हम उसमें सेकंड क्वार्टर की बात करते। तो डायरेक्टली हमारा आंसर आ गया tan थीटा का कितना, ये tan थीटा का आंसर आया, ठीक है। तो इसे थीटा की वैल्यू क्या होगी फिर, हमें तो थीटा चाहिए ना, देखो क्योंकि क्यों, इसको देखो आगे सॉल्व कर रहा हूं मैं, देखो tan थीटा है ना ये, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स 15/8, जहां पुट कर तो क्या हुआ, tan इनवर्स 15/8 कितना आया। अब क्या ये रेंज में है, अब ये कैसे पता लगेगा ये रेंज में है नहीं, क्योंकि ये तो हमारी वैल्यू ही नहीं आ रही ना। जाता हूं, कॉस की वैल्यू फर्स्ट क्वार्टर में थी, यहां पर हमने पता लगी कैसे, क्योंकि कॉस की रेंज क्या होती है, 0 से पाई। तो कॉस की वैल्यू फर्स्ट क्वार्टर में ये पता लग गया क्योंकि पॉजिटिव है, वरना π/2 से होता तो नेगेटिव आंसर आ रहा होता। तो यानी फर्स्ट क्वार्टर में, और tan क्या फर्स्ट क्वार्टर में उसकी रेंज लाई करती है, यस। कौन से क्वार्टर में लाई करती है tan इनवर्स की, फोर्थ क्वार्टर और फर्स्ट क्वार्टर। तो आंसर फर्स्ट क्वार्टर का है।
क्या आंसर बना इसका 15/8। क्लियर है एचएस? जाओ तो लिख लो, जाओ तो लिख लो, आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, ओके तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा था थर्ड पार्ट तक का टॉपिक। अब आ जाता है फोर्थ पार्ट। ठीक, ये तो इजी है, मुझे लगता है डायरेक्ट हो जाना चाहिए। साइन इनवर्स √3/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू कब होती है साइन की वैल्यू √3/2? 60 डिग्री, यानी ये क्या हो गया π/3। इसका आंसर क्या बना? साइन इनवर्स कॉस और π/3। डायरेक्टली π/3 लिख दो ना, यहाँ पर डायरेक्टली π/3 लिख दो, राइट? तो cos π/3 यानी cos 60, वो क्या बनता है 1/2। साइन इनवर्स 1/2 इज, बताओ साइन की 1/2 कब होती है? π/6 30 डिग्री पे। यस, तो इसका आंसर क्या आ गया π/6। ये तो इजी था। ठीक है, अब क्वेश्चन 5 में एंगल वो नहीं है जो तुम्हें पता है, एंगल अलग है। क्या तुम ट्राई कर सकते हो? और तुम याद करो, ये चीज एंगल अलग वाली चीज हम ऑलरेडी ऊपर वाले क्वेश्चन में एक बार में कर चुके हैं, तो कुछ उससे मिलता जुलता हो सकता है। अभी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया, ट्राई करो, टाइम दे रहा हूं मैं तुमको। चलो करते हैं ट्राई। ठीक, करते हैं ट्राई, करते हैं ट्राई। ये देखो, सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट तुमको एक करवा कर, मुझे लगता है आइडिया मिल जाएगा फिर, क्योंकि तुमको फिर टू वाली चीज समझ आ जाएगी। ठीक है, वो मैं करवा दो, देखो ध्यान से। फर्स्ट पार्ट, साइन 2 साइन इनवर्स 0.6। तो पहले 0.6 पे आ जाओ, क्या हो जाएगा 6/10। 6/10 कितना हुआ 3/5। ठीक है, तो साइन 2 साइन इनवर्स 3/5। तो अगर तुम्हें लगता है कि 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नहीं, ये एंगल है, एंगल वाली चीज 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगी, ये पता है सबको। वो देखते हैं अब क्या होने वाला है, फाइनल आंसर निकालेंगे वो भी कैसे। अगर तुम डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, अगर तुम ये सोच रहे हो कि साइन और साइन इनवर्स है, अगर तो ये समझ गलती कर रहे हो कि साइन और साइन इनवर्स क्या बन जाएगा, साइन से साइन इनवर्स कटा, क्या आंसर आ गया 3/5, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये गलत है बिल्कुल ही। तो देखो, तो क्या कैसे किया, फिर ट्राई करो। अगर मैं 3/5 को ट्राइंगल से चेंज करना चाहूँ, साइन इनवर्स को किसमें चेंज करोगे? बाहर ऑलरेडी साइन है, tan में करोगे तो अल्टीमेटली फिर बाहर tan चाहिए होगा। तो यहाँ हो गई हमारी, अटक गया क्वेश्चन, क्वेश्चन आ गया पेपर में और अटक गया, क्या करें फिर? याद करो 2 की भी आइडेंटिटी थी, याद करो 2 की भी आइडेंटिटी थी। कहां थी आइडेंटिटी? 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, यानी डबल एंगल हाफ एंगल वाली बात चल रही है। 2 लिखा इसका मतलब डबल एंगल हाफ एंगल की बात चल रही है। कैसे करेंगे देखो ध्यान से बोर्ड पे। साइन इनवर्स x को मैं ले रहा हूं थीटा। ठीक है, क्या ले रहा हूं मैं इसको? थीटा। तो साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा। 3/5 की वैल्यू क्या हो गई? साइन थीटा। क्लियर हो गया? ठीक है, अब करना क्या वो देखते हैं, पहले आगे देखो। साइन 2 थीटा, ये बात समझ आई, क्योंकि मैंने इसको थीटा माना था, ये 2 थीटा हो गया। अब साइन 2 थीटा को ओपन करें तो क्या आएगा? अरे साइन 2 थीटा को ओपन करें तो क्या आएगा? साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यस, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहां पर मैं साइन थीटा की वैल्यू पुट कर सकता हूं, यस पुट कर सकता हूं, पर मुझे क्या कॉस थीटा की वैल्यू पता है? इससे निकल जाएगी कैसे? 10 क्लास ट्री को कहां जाएगा क्वेश्चन? रफ वर्क में जाएगा। ठीक है, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 9 कितना हुआ? 16, ये 4 आ गया। ठीक है, तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 4/5। तो क्या आंसर आ गया? 2 इंटू 3/5 इंटू 4/5। अल्टीमेटली अल्टीमेटली मुझे इसी की वैल्यू निकालनी थी, देखो चेक करो, अल्टीमेटली मुझे इसी की वैल्यू निकालनी थी ना। साइन 2 थीटा जो है, यही तो बन रहा था हमारा, राइट? तो क्या आंसर आ गया मेरा, बताओ? 24/5। तो ये आंसर है इसका 24/5। क्लियर हुआ? ठीक है, क्वेश्चन लिखो, आंसर लिखो, ताकि बाद में हम रिवाइज कर सके, है ना। अब इसी तरीके से मैं तुमको और टाइम दे रहा हूं दोबारा सेकंड थर्ड फोर्थ करने के लिए, यानी डबल एंगल हाफ एंगल की आइडेंटिटी को इमेजिन करो, उस हिसाब से करना ट्राई करो। ठीक है, ओके, तो देखो आगे हमारा फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट तक डन हो चुका है। सेकंड पार्ट देखो, अब चेक करो अपना आंसर, तुमने अगर ट्राई करा तो।
ठीक है, साइन 2 tan इनवर्स 0.75, तो 0.75 क्या बन जाएगा 3/4। ठीक है, साइन 2 tan इनवर्स 3/4। अब tan इनवर्स 3/4 को क्या कंसीडर करा हमने, थीटा, तो साइन 2 थीटा आ गया। ठीक है, तो इससे tan थीटा की वैल्यू क्या हो गई 3/4। अगर मैं मुझे वैल्यू निकालनी है इसकी, मुझे वैल्यू निकालनी है इसकी, है ना, एक मिनट रुकना, राइट। तो मुझे वैल्यू इसकी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ओपन करना पड़ेगा, वो होता है 2 sin थीटा cos थीटा, यानी मुझे sin थीटा cos थीटा की वैल्यू चाहिए, तो वो तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं यहाँ पर। tan क्या है, तो पेंडिकुलर बाय बेस, ये कितना हो जाएगा 5, तो फिर उस हिसाब से 2 sin थीटा की वैल्यू क्या हो गई 3/5, cos थीटा की वैल्यू 4/5, उल्टा लिख दिया था क्या, sin थीटा क्या पेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस cos बेस बाय हाइपोटेनस कितना बनाइए 24/25, इसका आंसर आ गया 24/25। क्लियर हो गया। सिली मिस्टेक पे ध्यान दो, ऐसे क्वेश्चन करके भी क्या फायदा जब सिली मिस्टेक ही होनी है। करे आगे अब, तो तुम्हारा मुझे लगता है सेकंड और थर्ड तो हो जाना चाहिए, हो गया सबका या नहीं, थर्ड भी हो गया, चलो करते हैं थर्ड का आंसर चेक। अब ये देखो, अब थर्ड पे आ जाओ, तो क्वेश्चन 3 नाउ, थर्ड पार्ट, साइन 2 cos इनवर्स -5/15, कैसे करे कैसे करे कैसे करे, माइनस बाहर निकाला, cos इनवर्स का माइनस बाहर आना चाहिए, cos इनवर्स की रेंज तो 0 से पाई है, अगर तुम माइनस बाहर निकाल रहे हो तुम फोर्थ क्वार्टर में कंसीडर कर रहे हो, वो तो फोर्थ क्वार्टर में होता ही नहीं है, फिर क्या करें, फिर क्या करेंगे, cos इनवर्स -5/15 को पुट कर देते हैं थीटा, तो क्या हुआ -5/15 इज इक्वल टू cos थीटा, राइट, समझ आया। और फिर ये क्या बन गया बताओ, साइन 2 थीटा, जिसकी वैल्यू क्या होती है 2 sin थीटा cos थीटा। अब cos थीटा की वैल्यू पता है हमारे पास -5/15 कितना बन जाता है, इसको सिंपलीफाई करो -1/3, है ना, cos थीटा की वैल्यू क्या है -1/3। तो अब cos अगर -1/3 है तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्योंकि तुम याद करो cos की बात नहीं कर रहे हैं हम cos इनवर्स की ही बात कर रहे हैं। अगर मैं cos की बात करूं तो cos तो नेगेटिव कब कब होता है, ट्रिगो की, अगर मैं ट्रिगो की बात करूं तो cos नेगेटिव कब कब होता है, सेकंड में भी होता है, थर्ड में भी होता है, पर नहीं हम cos इनवर्स की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखो, तो हमारा उसमें रेंज चलेगा, और रेंज क्या 0 से पाए, तो 0 से पाए यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में होता है cos नेगेटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात चल रही है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात चल रही है, तो अब रफ वर्क में आ जाओ, ये वाली चीज रफ वर्क में करनी है ना, क्लियर है। सेकंड क्वाड्रेंट की बात चल रही है तो ये डायरेक्टली ले लो, इसको क्या हो गया बेस बाय हाइपोटेनस, कितना बन गया 9 - 1 8 √8 2 √2, सही है सही है सही है सही है। तो साइन थीटा कितना बन जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 2 √2/3, और भी सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, क्लियर है ये चीज। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, क्या आएगा इसमें आंसर फिर 2 2 × 2 √2/3 इंटू -1/3, क्या आंसर हुआ -4 √2/9, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, -4 √2/9। स्टेप्स तो गलत है ना, स्टेप मार्किंग भी तो मैटर करेगी ना, अक्षर देखिए देखो ध्यान से, हुआ क्लियर, ठीक है, लिखो लिखो जल्दी लिख लो। ओके, सो अब करते हैं हम फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में 1/2 आ रहा है, tan 1/2 cos इनवर्स √5/3, तो एक स्टेप तो कॉमन आ रहा है, तुम वो स्टेप पे ध्यान दो, जब भी हम ये चीज कंसीडर करते हैं तो उसको हम थीटा मानते हैं, स्टेप तो कॉमन सा है ना, और √5/3 किसकी वैल्यू होगी cos थीटा की, ये स्टेप तो कॉमन सा ही है, तो tan 1/2 इंटू थीटा यानी tan θ/2, ये बन रहा है, ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब तुम्हें याद नहीं है पर हमने करा हुआ इस टाइप का क्वेश्चन मिलता जुलता एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में एग्जांपल है इस टाइप का मिलता जुलता, सिंप्लीफाई इनटू स्मॉलेस्ट फॉर्म, पता क्या था, ये देखो, पहले वो एग्जांपल निकालो, मैं तुमको एग्जांपल बताता हूँ, एग्जांपल के अकॉर्डिंग भी क्या था, वैसे क्या बन रहा है हमारा tan θ/2 कैन बी रिटन एज √1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा, कैसे इसको मैं प्रूफ कर सकता हूँ, करूँ प्रूफ, ये देखो,
क्या लिखा मैंने tan थीटा को, रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखो जब भी कॉस के आगे ऐड या सब्ट्रैक्ट में 1 होता है तो क्या लगाते हैं, कॉस की डबल एंगल हाफ एंगल की आइडेंटिटी, हमेशा बताया हुआ तुम लोगों को मैंने। ऐसा लगाना है डबल एंगल हाफ एंगल की आइडेंटिटी कि 1 को एलिमिनेट कर सके। तो न्यूमरेटर में तो मेरे हिसाब से लग रही है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और डिनोमिनेटर में बन रही है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। तो न्यूमरेटर में ओपन करूं तो क्या बन जाएगा, 1 से 1 कटा, माइनस साइन प्लस हो गया तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। अल्टीमेटली क्या बन गया, tan थीटा बाय 2। इसका मतलब हम इसको ये लिख सकते हैं। अब एनसीईआरटी में ऐसा एग्जांपल क्या था जो मिलता जुलता था, वो बताता हूं मैं तुमको। ये देखो एनसीईआरटी में जो ऐसा एग्जांपल था इससे मिलता जुलता, वो देखो, वो है प्रूफ वाला था ना, नहीं प्रूफ वाला नहीं था, कुछ इस टाइप का मिलता जुलता ये था, tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x। कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर कर करा के इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनती थी पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। और कहीं ना कहीं हम यहाँ पर ये चीज यूज कर रहे होते थे। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन, हाँ मैंने 5 ही लिखा है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब तुम्हें क्या लर्न करना है कि tan थीटा बाय 2 का वैल्यू है ये, लर्न इट, लिख लो अपने नोट्स में। ठीक है, ये याद करना है बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी कर रखा है, पर वो जब करा था तब हमने पढ़ा था। अब तो हम लास्ट मोमेंट की रिवीजन कर रहे, तो हम हर चीज इंपॉर्टेंट लिखनी है। चैप्टर वाइज जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम ऐसे ध्यान देंगे कि कोई चीज रह ना जाए, हर एक पॉइंट पे ऐसे ध्यान देंगे कि कोई चीज रह ना जाए। ठीक है, तो तुमको आइडिया मिल जाएगा कि हमारा कैसा चल रहा है चैप्टर। तो अब करें इसको सॉल्व फिर। तो हमें क्या पता लग गया कि tan थीटा बाय 2 क्या होता है, रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। ये प्रूफ भी कर दिया हमने, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, तो cos थीटा की वैल्यू तो cos थीटा की वैल्यू तो मैंने ऑलरेडी निकाली हुई है, कितनी है, मुझे तो इसी की वैल्यू निकालनी है ना, यही तो है tan थीटा बाय 2। तो डायरेक्टली आप cos थीटा की वैल्यू पुट करो, क्वेश्चन खत्म। बताओ क्लियर है ये चीज, पॉजिटिव में वैल्यू क्लियर है। आगे बढ़ते हैं फिर। तो tan थीटा बाय 2 इज इक्वल टू रूट ऑफ क्या है, 1 माइनस रूट 5 बाय 3, 1 प्लस रूट 5 बाय 3। कितना आंसर आ गया, पूरा रूट 3 माइनस रूट 5 और 3 प्लस रूट 5। इसको तो रैशनलाइज भी कर सकते हो तुम, इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो, करें रैशनलाइज। 3 माइनस रूट 5, 3 प्लस रूट 5, देखो रूट ऑफ 3 माइनस रूट 5, 3 प्लस रूट 5 इंटू में 3 माइनस रूट 5 और 3 माइनस रूट 5, क्या बना ऊपर 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, और रूट अलग, डिनोमिनेटर में रूट अलग ले लेते हैं, 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4, 4 का आंसर आ गया 2, और ऊपर कितना आ गया 3 माइनस रूट 5। ये फाइनल आंसर है तुम्हारा। ठीक है, क्लियर है। 3 माइनस रूट 5 बाय 2। ठीक है, अब 6 क्वेश्चन में ध्यान से देखो, यहाँ पर एक चीज लिखी है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाय 4, और साथ में लिखा है x इंटू वाई इज लेस देन 1। तो कौन सी आइडेंटिटी है वो तुम्हें बताना है ना, लेस देन 1 में कौन सी आइडेंटिटी, लेस देन 1 पहली आइडेंटिटी। और मोस्टली हमने एनसीईआरटी में पहली आइडेंटिटी पढ़ी है, दूसरी तीसरी नहीं पढ़ी, तो हम इसी को फॉलो करेंगे एज अ सीबीएसई बोर्ड। पर फिर भी कभी कभी आ सकता है, तो ध्यान देना है। x इंटू वाई लेस देन 1 वाली चीज फॉलो करने वाले हैं, x इंटू वाई लेस देन 1 वाली चीज फॉलो करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, क्या तुम अपने आप ट्राई कर सकते हो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू गिवन है पाई बाय 4, निकालना है x प्लस y प्लस xy की वैल्यू। ठीक है, करो ट्राई, ये लिखना है लिख लो। ओके, सब अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन 6 क्या सॉल्व हुआ, क्वेश्चन 6 क्या वैल्यू आई, एग्जैक्ट आंसर इसका 1 आ रहा है। लेट अस चेक, तुम्हारा नहीं हुआ सॉल्व, नहीं हुआ सॉल्व। तो देखो ध्यान से कैसे सॉल्व करा, एक बार ट्राई करते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाय 4। ठीक है, डायरेक्ट पहले तो यहाँ पर वो लगाएंगे आइडेंटिटी, क्या होती है tan इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो tan इनवर्स बन गया 1, है ना।
एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई की वैल्यू क्या हो गई 1। क्लियर है? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई, एक्स वाई को उधर ले जाओ तो क्या हो गया एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, क्या वैल्यू आ गई 1, तो डायरेक्ट आंसर इसका 1 है, सही आंसर है। ठीक है, क्लियर? ये तो इजी था, दिखने में डिफिकल्ट वैसे इजी। ठीक है ना, करें आगे अब क्वेश्चन 7, 3 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये सॉल्व हुआ? नहीं, x की वैल्यू निकालनी है ना, x की वैल्यू आ रही है cot पाई, लेट अस चेक कि सही है या नहीं। करें कंटिन्यू? हाँ, तो देखो 3 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय पाई है। ठीक है, पाई है ना हमारे पास, हमें वैल्यू निकालनी है x की। इतना तो तुम्हें आइडिया है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की वैल्यू होती है पाई बाय 2। यस और नो, आइडिया है या नहीं है ना? तो इस तरीके से अगर मैं इसको ऐसे रहने दूं, इसको ऐसे रहने दूं कि 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई, लिख सकते हैं। ये 3 tan इनवर्स x को लिख दिया मैंने, 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, है ना? इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ? पाई बाय 2। ये पाई बाय 2 वहां जाके सब्ट्रैक्ट हुआ, क्या बन गया? पाई माइनस पाई बाय 2, और पाई माइनस पाई बाय 2 क्या होता है? पाई बाय 2। ठीक है, तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो tan इनवर्स x की वैल्यू क्या हो गई? पाई बाय 4। tan वहां चला जाएगा तो x की वैल्यू क्या हो गई? tan पाई बाय 4, और वो कितना होता है 1, तो यानी x की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 1, अक्षत 1। हाँ कर सकते हैं, तभी 1 आया, सेम आ रहा है। ये हमने पहले भी कर लिया, तो तुमको आइडिया मिल रहा है ना भाई इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, किस टाइप के बन सकते हैं, देख रहे हो? अब हमारा अगला फिर टॉपिक कौन सा हमने शेड्यूल करा हुआ बताओ कल की क्लास में इन्वेस्टिगो के बाद? मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स के कौन से? वैसे तो पॉसिबल क्या है, चलो अभी इन्वेस्टिगो पे बात कर लेते हैं। वैसे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में क्या क्या पॉसिबल है? 1 मार्क के क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर्स, तो वही करने वाले हम। हाँ हाँ, वही करने वाले हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो क्वेश्चन 7 खत्म हो गया हमारा, अब हम करते हैं क्वेश्चन 8, करें स्टार्ट? ठीक है, देखो देखो क्वेश्चन 8 पे आ जाओ। cos sin इनवर्स 2/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू 0, क्या वैल्यू निकालनी है x की? तुम एक और चीज नोटिस करना, ये जो इनवर्स ट्रिको है इसके क्वेश्चन 1 मार्क या 2 मार्क में से ऊपर मुझे लगता नहीं आने वाले हैं। जितने भी अभी तक हमने सीबीएसई के पीवाईक्यूज करे हैं, बोर्ड सैंपल पेपर्स या बोर्ड पेपर्स प्रीवियस ईयर्स के, तो तुमने नोटिस करा होगा कि इनवर्स ट्रिको 1 मार्क या मैक्सिमम 2 मार्क का आया है, और अगर 3 मार्क का भी आया तो वो प्रूविंग वाले आए हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन। हाँ बस यही आता है, ठीक है ना, 1 मार्क में भी डोमेन वाला आ सकता है। तो अल्टीमेटली इनवर्स ट्रिको का क्वेश्चन इससे ऊपर नहीं है, तो वो तो 1 मार्क 2 मार्क में जा रहा है, इससे ऊपर नहीं जा रहा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही बन रहे हैं, राइट? तो अब इसका क्या रहने वाला है, तो देखो पहली बात तो एक चीज नोटिस करो, कॉस ये पूरा एंगल है उसका, कॉस ये पूरा क्या है उसका? एंगल। कॉस के एंगल की कॉस एंगल यानी ये पूरा, अगर मैं थीटा मान लूं कुछ भी मान लूं, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। कॉस की वैल्यू 0 कब होती है? कॉस की वैल्यू 0 कब होती है? 0 पे होती है, 90 डिग्री पे होती है। कॉस 90 0, तो इसका मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा कितना हो गया? 90, दैट इज पाई बाय, इसको सॉल्व करके लिख दो, साइन इनवर्स 2/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। समझ आया दीपांशु? क्या 10th क्लास की चीज है यार, हद हो गई। कॉस 0 0 पे होता है, क्या वैल्यू निकालनी है अब x की? ठीक है, तो एक चीज नोटिस करो, आइडेंटिटी नहीं थी, क्या आइडेंटिटी थी? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो इस आइडेंटिटी को क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? कॉस इनवर्स x है, यस है, पाई बाय 2 भी है, पाई बाय 2 भी है, x क्या हुआ फिर? 2/5, तो इसमें x की वैल्यू क्या हो गई? 2/5। ठीक है, क्लियर? देख लो, वरना समझ आ गया, इजी है। हाँ, ऑन कंपेयरिंग दिस 2 मार्क का आता है, तो वरना 1 मार्क में तो डायरेक्ट आंसर है। आगे देखो, कर दो इरेज दिव्यांका? ठीक है, ये देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम खत्म करते हैं 12 क्वेश्चन, उसके बाद आगे के ट्राई करेंगे अपने आप। ठीक है,
sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाय 2 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स। ये वाला मुझे लगता है अपने को करना चाहिए, बिकॉज़ इस टाइप का क्वेश्चन ना सेम टू सेम अभी हमने करा था ऊपर, जिसमें पता क्या लिखा था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाय 2 या समथिंग गिवन था, कुछ पाई गिवन था, और हमें निकालनी थी वैल्यू cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y, क्योंकि ये सेम टाइप का जाने वाला है। कर सकते हो अपने आप ट्राई। कैसे? sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज पाई बाय 2, है ना? तो sin इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी, पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x। ऐसे ही sin इनवर्स y की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स y। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की वैल्यू आ जाएगी। ट्राई करो, बताओ मुझे आंसर क्या आता है। तो इसका आंसर सॉल्व करके आ चुका है 9th वाले का पाई बाय 2। ठीक है, अब अगला ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। इफ cos इनवर्स अल्फा प्लस cos इनवर्स बीटा इज इक्वल प्लस cos इनवर्स गामा इज इक्वल टू 3 पाई। cos इनवर्स अल्फा प्लस cos इनवर्स बीटा प्लस cos इनवर्स गामा इज इक्वल टू 3 पाई। देन आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा इनटू अल्फा प्लस गामा प्लस बीटा इनटू बीटा अल्फा प्लस गामा प्लस गामा इनटू अल्फा प्लस बीटा। तो मुझे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल के पुट कर देना है। बेसिक सी इतनी सी बात हमको समझ आती है यहाँ पर क्वेश्चन में। तो cos इनवर्स समथिंग, cos इनवर्स समथिंग, cos इनवर्स की रेंज क्या है, 0 से पाई, है ना? तो तुम एक चीज नोटिस करो, इन तीनों को ऐड करके आंसर आ रहा है 3 पाई। तो क्या हम इंडिविजुअल की पाई 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 कंसीडर कर सकते हैं? बनता तो वही रहेगा, राइट? तो मैं बोलूं कि cos इनवर्स अल्फा पाई है, cos इनवर्स बीटा पाई है, cos इनवर्स गामा पाई है। उस हिसाब से पाई प्लस पाई प्लस पाई इज इक्वल टू 3 पाई। तो अल्फा की वैल्यू क्या हुई, cos पाई, बीटा की वैल्यू क्या हुई, cos पाई, गामा की वैल्यू क्या है, cos पाई। cos पाई क्या होता है, -1। cos पाई क्या होता है, cos 180 डिग्री -1। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या हो गई, -1। समझ आ गया? ठीक है, पुट कर दो, अब आ जाएगा -1, -1 प्लस -1 इज -2 प्लस -1, -1 प्लस -1 इज -2 प्लस -1, -1 प्लस -1 इज -2। क्या आंसर आ गया, 2 प्लस 2 प्लस 2। कितना आंसर आ गया, तेरे एचएस। ठीक है, लिख लो इसको। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आई गेस ये क्वेश्चन तुम कर सकते हो, है ना? tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3। क्या आइडेंटिटी होती है इसकी, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की? हाँ, माइनस है, ठीक है। तो हमें आइडेंटिटी क्या इसकी पता है, नहीं पता, चेक करते हैं। देखो, हमें इसकी आइडेंटिटी क्या पता है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, cot में, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स, वो लेकिन वो प्लस के लिए है, लेकिन वो प्लस के लिए। और हमारा क्या आ रहा है इसमें, बताओ, माइनस। और हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर सकते हैं। tan इनवर्स 1/√3 इज, ये है होता है हमारा 30 डिग्री, 30 डिग्री यानी पाई/6। ठीक है, अब क्या मैं tan इनवर्स x को लिख सकता हूं पाई/2 माइनस cot इनवर्स x, लिख सकते हैं? यस और नो? इस टाइप का क्वेश्चन करा हुआ हमने पहले भी। पाई/2 आ गया तो -2 cot इनवर्स x आ गया। ये पाई/6 माइनस पाई/2 कितना बनता है, कितना बनता है बताओ, बताओ ना। -2 पाई बाय, तो -पाई/3। तो क्या माइनस से माइनस कट रहा है, 2 वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो cot इनवर्स x कितना बना, पाई/6। x की वैल्यू क्या होगी, cot पाई/6। cot पाई/6 यानी cot 30। cot 30 क्या होता है, √3।
क्या आंसर आ गया इसका? √3। क्लियर? फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर sec इनवर्स माइनस sec इनवर्स 2 cot स्क्वायर cosec इनवर्स 3। ट्राई, पहले ये लिखो फिर ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 11 था ये, ठीक है। ओके, सो लेट अस कंटिन्यू विद द क्वेश्चन 12। 12 क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? देखो, tan स्क्वायर sec इनवर्स 2 प्लस cot स्क्वायर cosec इनवर्स 3, क्या करें? sec इनवर्स 2 की वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं। कैसे? cos 1/2 कब होता है? 60 पे। sec इनवर्स 1/2 sec इनवर्स 2 कब हुआ? 32। 30 कितना होता है? π/6। तो ये तो तुम लिख लो tan स्क्वायर π/6 प्लस cot स्क्वायर cosec इनवर्स 3। ये सॉल्व करना थोड़ा सा है ना? तो एक काम करते हैं, इसको देखते हैं एक बार, ये देखो ध्यान से करो। cosec इनवर्स 3 को ले लेते हैं थीटा, ठीक है। क्या बन गया ये? cot स्क्वायर थीटा, तो क्या वैल्यू आ गई? cosec थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 3। और ये क्या बन गया? cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्लियर हो गया? क्या बन गया? ये cot स्क्वायर थीटा और cos थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? 3। तो इनकी आइडेंटिटी कुछ होती है, याद करो। नहीं नहीं नहीं, इनवर्स नहीं, ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास, 10th, ये 10th क्लास आ गई है तो 10th क्लास। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, राइट? है ना? हमें इनमें से किसकी वैल्यू पता है? cosec थीटा की वैल्यू पता है। तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9। तो 1 आगे सब्ट्रैक्ट हुआ तो cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 8। तो cot थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 2√2। प्लस माइनस दोनों लेंगे, है ना? अब देखते हैं, प्लस माइनस दोनों लेते हैं, पर फिर हम कौन सा क्वाड्रेंट लें? cosec 3। 3 यानी cosec की वैल्यू पॉजिटिव। कौन से क्वाड्रेंट में होती है? फर्स्ट में भी पॉजिटिव, सेकंड में भी पॉजिटिव cosec, तो ठीक है ना। तो cosec इनवर्स का, वो क्या था? रेंज -π/2 से π/2। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो cosec नेगेटिव होता है ना, है ना? पर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो तो ये पॉजिटिव ही लेंगे हम, ठीक है। cot थीटा की वैल्यू 2√3। तो ये पूरा क्या है? cot स्क्वायर थीटा। तो cot थीटा की वैल्यू क्या आई? 2√3। तो इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 8, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे? ये देखो, ये tan स्क्वायर, tan π/6 कितना होता है? 1030। 1030 कितना होता है? 1/√3। तो ये 1/3 हो गया, ठीक है। और cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू 8। 1/3 प्लस 8 कितना हो गया? 25/3। तो क्या आंसर आ गया इसका? 25/3। क्लियर? ठीक है। देखो क्वेश्चन, लिखो आंसर। यहाँ गलती कर दी। cos की वैल्यू 1/2 कब होती है? 60 डिग्री पे, है ना? तो ये 3 है, 60 डिग्री। तो tan 60 कितना होता है? 1/, ये पूरा गलत हो गया। तो यहाँ पर tan 60 कितना है? √3। √3 का कितना हो जाएगा? 3। 3 प्लस 8 कितना हो गया? हाँ, 11 आंसर है इसका। रेक्टिफिकेशन देख लो एक बार, ठीक है। चलो रुकते हैं इसको। तो अब ये अलग टाइप के क्वेश्चन है, 2 मार्क के क्वेश्चन मान लो इनको। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ये मुझे लगता है कर सकते हो। पहला पार्ट तो इजी है, सेकंड पार्ट भी हम इस टाइप का कर चुके हैं, कर सकते हो, है ना? लाना पड़ेगा इसको पहले तो रेंज में। थर्ड पार्ट इजी है, करा हुआ इस टाइप का। फोर्थ पार्ट इजी है। ये तुम्हारे होमवर्क हो गए, करो अपने आप ट्राई, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये सिंप्लीफाई करना है। ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ये अलग टाइप के क्वेश्चन हो गए। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी में भी करे, बट हमने मिसलेनियस में करे, सिंप्लीफाई और प्रूव वाले, ठीक है। तो देखो, पहला पार्ट, tan इनवर्स sin x। ये क्या क्वेश्चन? ये सेम टू सेम क्वेश्चन करा था, नहीं करा था? अभी अभी तो लिखा था यहाँ पर हमने, क्या था ये? एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो था ये, है ना? आ सकता है। क्या करें? cos के साथ जब भी 1 हो तो क्या करना है? एलिमिनेट। और sin x को भी ऐसे रहने देते, तो क्या बन जाएगा? 1 प्लस
2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1 कट गया ये। वही तो लगाइए, और साइन एक्स की भी तो लगा सकते हैं हम, क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, और नीचे क्या बन रहा है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, तो क्या एक कट गया ये चीज, क्या बना tan एक्स बाय 2, क्या आंसर आ गया x बाय 2 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, क्लियर, करें नेक्स्ट। कॉट इनवर्स सेकेंड पार्ट, 1 बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्या करें, यहाँ कुछ पुट करनी होती है x की वैल्यू, है ना, तो कॉट है बाहर, क्या पुट करें, अगर मैं x के लिए पुट करूं सीकेंड थीटा, तो क्या हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा आ जाएगा 1 बाय tan इज कॉट, हो गया हमारा काम। तो क्या पुट करा मैंने थीटा को sec, नहीं x को क्या पुट करा मैंने sec थीटा, राइट, फर्स्ट तो क्लियर है ना, लिख लिया था, कर लोगे अपने अपने, तो यहां पर पुट करते हैं वैल्यू को, कॉट इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या होता है वो tan स्क्वायर थीटा, 10th क्लास की आइडेंटिटी, अल्टीमेटली क्या बन गया कॉट थीटा, यस सर नो, 1 बाय tan कॉट, क्या आंसर आ गया थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है sec इनवर्स x, थीटा की वैल्यू क्या है sec इनवर्स x, तो इसका आंसर क्या आ गया sec इनवर्स x, क्लियर हो गया, ठीक है डन। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, cos इनवर्स माइनस रूट 3 बाय 2, ये माइनस का साइन बाहर ले सकते हैं, नहीं ले सकते क्योंकि cos इनवर्स है ना, तो cos इनवर्स माइनस रूट 3 बाय 2 प्लस पाई बाय 6, क्या करें अब, cos माइनस का साइन बाहर नहीं ले सकते, क्वाड्रेंट है सेकंड, cos इनवर्स की रेंज 0 से पाई, सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता है, cos इनवर्स होता है नेगेटिव, तो वैसे रूट 3 बाय 2 कब कब होती है cos की वैल्यू 30 डिग्री पे, 30 डिग्री का मतलब पाई बाय 6, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल है तो क्या हो जाएगा पाई माइनस पाई बाय 6, अब ये सारी चीजें जो हम लिख के करते थे सब ओरल हो गया, समझ आ रहा है, पाई माइनस पाई बाय 6 इज 5 पाई बाय 6, तो इसका आंसर पूरा क्या बन गया 5 पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6, क्या बन गया cos पाई, कितना हो गया सही है, tan 1 बाय 2, ये टाइप का करा हुआ है हमने 1 बाय 2, है ना, चलो पहले थोड़ा इरेज कर लेते हैं, जगह बना लेते हैं, फोर्थ पार्ट tan 1 बाय 2 cos इनवर्स रूट 3 बाय 2 और 3 बाय रूट 11, तो देखो cos इनवर्स 3 बाय रूट 11 को माना थीटा, अब तुमको इतना तो आइडिया मिल जाएगा जब कहीं अटक जाओ तो उसको थीटा मान लो, अपने आप चीजें निकल के आ जाएगी कहीं ना कहीं की तरीके से, है ना, तो tan 1 बाय 2 इंटू थीटा यानी tan थीटा बाय 2, और tan थीटा बाय 2 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, अभी बताया था, बताओ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पर पुट कर दो किसकी वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा 3 बाय रूट 11, किसकी वैल्यू आ गई कॉस थीटा की, अब आगे का पार्ट अपने आप करना है, जैसे लास्ट टाइम मैंने किया था अपने आप करना है, ठीक है, तो वैल्यू भी अपने आप निकालोगे, ठीक है डन, आगे बढ़ते हैं अब, सिंप्लीफाई, थोड़े बड़े क्वेश्चन चालू हो चुके हैं हम, ठीक है करें स्टार्ट, सिंप्लीफाई साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय रूट 2, बताओ क्या करें, कैसे करें सोचो सोचो, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन एक्स बाय रूट 2 प्लस कॉस एक्स बाय रूट 2 लिख सकते हैं, क्या इसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2 साइन एक्स प्लस 1 बाय रूट 2 कॉस एक्स, क्या इसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन
साइन पाई बाय 4 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस पाई बाय 4 इंटू कॉस एक्स। तो ये क्या आइडेंटिटी बन रही है? साइन ए प्लस साइन बी की। नहीं, साइन कॉस वाली कॉस साइन की होती थी। कॉस कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी होती कॉस ए कॉस बी माइनस साइन में साइन ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी होती कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये किसकी आइडेंटिटी है? साइन ए प्लस बी की, ठीक है। पर तुम यहाँ पर एक चीज नोटिस करो, अक्षत कह रहे हैं सर यहाँ पर हम कॉस की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में, क्या आ रहा है कि 1/√2 साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। अच्छा, ये कॉस वाली लगा दी मैंने, हाँ सही कह रहे हो। तो अगर मैं इसको कॉस वाली लगाऊं तो हाँ, ये मैंने गलती कर दी, ये मेरी गलती है। इस गलती को रेक्टिफाई करेंगे, क्यों? बिकॉज बाहर क्या है? साइन इनवर्स। हमें क्या चाहिए? अंदर कॉस। तो वैसे ही किसकी आइडेंटिटी है? वैसे ही आइडेंटिटी है कॉस पाई बाय 4 किसकी? माइनस एक्स की। समझ आया? और हम ये वाली चीज नहीं सॉल्व करेंगे बिकॉज बाहर साइन इनवर्स है, अंदर क्या बन गया? कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो क्या करें? 1/√2 की जो खासियत है ना, क्या खासियत है कि वो दोनों में रख सकता है। तो 1/√2 को मिल सकते हैं यहाँ पर कॉस पाई बाय 4 साइन एक्स प्लस साइन पाई बाय 4 कॉस एक्स। समझ आया? तो क्या बन गया अब? ये साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी बन गई, राइट। तो अल्टीमेटली आंसर क्या बना मेरा? साइन इनवर्स साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स। तो क्या आंसर बन गया? पाई बाय 4 प्लस एक्स। क्लियर है? तो यहां पर ये आइडेंटिफिकेशन थोड़ी अलग सी हुई। समझ आया? ठीक है, करें आगे क्वेश्चन? करें आगे? लिखना है या पीडीएफ भेज दो? नेक्स्ट, प्रूव दैट tan इनवर्स 2/11। ये तो मुझे लगता है बहुत इजी है, तो एनसीटी क्वेश्चन है। क्या करेंगे? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लगा दो, अपने आप आ जाएगा। यूज आ रहा है समझ? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये तो प्लस वाली आइडेंटिटी है, तो 1 माइनस एक्स वाई। सही है। नेक्स्ट, प्रूव दैट tan इनवर्स m बाय n माइनस tan इनवर्स m माइनस n बाय m प्लस n इज इक्वल टू पाई बाय 4। ये प्रूफ करना है। इसमें आइडेंटिटी लगाएं। क्या आइडेंटिटी है? tan इनवर्स x माइनस y। सही है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस x इंटू वाई। आई बात समझ? बताओ, क्लियर? सॉल्व करें। tan इनवर्स मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई से एलसीएम ले लेते हैं। एम स्क्वायर प्लस एम एन माइनस एन एम प्लस एन स्क्वायर। सही है, सही है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। और नीचे क्या बन रहा है? नीचे जो एलसीएम वो दोनों साइड से कट जाएगा। यहाँ क्या बन गया? एन एम प्लस एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एम एन। तो एम एन से एम एन कट रहा है, नीचे भी एम एन से एम एन कट गया। ऊपर एम स्क्वायर प्लस है, नीचे एम स्क्वायर प्लस वन। तो क्या बन जाएगा? tan इनवर्स 1 दैट इज इक्वल टू पाई बाय 4 हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। tan इनवर्स पाई 1 इज पाई बाय 4। 1 कैसे? m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, सेम टू सेम कट गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्रूव दैट tan इनवर्स a बाय b cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x इज इक्वल टू tan इनवर्स। इनवर्स है ये क्या है? tan इनवर्स a बाय b माइनस x। कैसे करें? tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x डिवाइडेड बाय b cos x प्लस a sin x। प्रूफ जो करना है चलो वो तो आ जाएगा। इसको पहले सिंपलीफाई करके क्या बनाना है? 10, है ना? क्या बनाना है इसको? 10। कैसे करें फिर? सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। हाँ, कर सकते हो, √2 वाली चीज भी अप्लाई कर सकते हो, पर यहाँ पर ए बी के अकॉर्डिंग सोचो। बताओ कैसे? जैसे √2 वाली चीज तुमने अप्लाई करी तो एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट देखो। क्या कॉन्सेप्ट है? ये क्वेश्चन क्लियर है? पहले कॉन्सेप्ट देखो। कॉन्सेप्ट क्या है? √2 वाला कॉन्सेप्ट कैसे आया? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। √2 वाला कॉन्सेप्ट कैसे है, बोलो वो समझो। तुम्हें एक चीज बताइए ना, मैंने जब भी इसको फैक्टराइज करना था √2 लगाना होता है, ये चीज आइडिया है। √2 वाला कॉन्सेप्ट कैसे है? इसका कोफिशिएंट क्या है? इसका कोफिशिएंट क्या है? तो इनके कोफिशिएंट का होल स्क्वायर करो, उसका रूट लगा दो, क्या बन जाता है?
√2, ठीक है। तो उस टर्म से क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड, यानी √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड। जो मल्टीप्लाई वाली टर्म है वो बाहर रह जाएगी, जो डिवाइड वाली टर्म है वो अंदर चली जाएगी। इसी तरीके से इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट क्या है, इनका होल स्क्वायर करो, रूट लगाओ। इसका कोफिशिएंट क्या है, बी, इसका कोफिशिएंट क्या है, ए, इसका होल स्क्वायर करो और रूट लगाओ। इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड, वो भी न्यूमरेटर अलग डिनोमिनेटर अलग, राइट। तो देखो यहाँ पर दो बार लग रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर तो एक बार लगा रहे थे, यहाँ पर दो बार लग रहा है, न्यूमरेटर में अलग डिनोमिनेटर में अलग। तो कैसे करेंगे, देखो a cos x बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी साइन एक्स बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये डिवाइड वाला आ गया, और मल्टीप्लाई वाला यहाँ पर ले लो, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला यहाँ पर आ गया और डिवाइड वाला यहाँ पर आ गया, बी कॉस एक्स रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस प्लस ए साइन एक्स रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट, यस और नो, समझ आया। ये तो कट गया, इसको तो यहीं पर रहने दो, खत्म, ठीक है। तो तुम एक चीज नोटिस करो, एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर अगर ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखो, रफ चल रहा है, रफ वर्क चल रहा है, रफ वर्क, ठीक है ना। मैं क्या बनाऊं इसको, मेरा मन है मैं बनाता हूं इसको, मेरा मन कर रहा है इसको बनाना, ऊपर को बनाऊंगा मैं साइन, नीचे को बनाऊंगा मैं कॉस। ऊपर बनाऊंगा साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी, नीचे कॉस ए माइनस ए प्लस ए माइनस बी की आइडेंटिटी। ये कैसे बनेगी, अब ये देखो, अगर ऊपर ऊपर मैंने साइन बनाना है, तो यहाँ पर साइन की आइडेंटिटी के लिए कॉस के साथ क्या आता है, साइन। तो ए बी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मुझे बताओ ए बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसकी वैल्यू है, फाइव ले लेते हैं, है ना, साइन फाइव, साइन फाइव। बी बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसकी वैल्यू है, कॉस फाइव। डिनोमिनेटर में आ जाओ, बी बाय ये किसकी वैल्यू है, कॉस फाइव, ये किसकी वैल्यू है, साइन फाइव। आया समझ, आया समझ। तो एक बार लिख देते हैं यहाँ पर वैल्यू, साइन फाइव की वैल्यू ए बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कॉस फाइव की वैल्यू बी बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ तक, नहीं। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं आगे। तो क्या बन रहा है, ऊपर कॉस फाइव, ये बन गया कॉस कॉस फाइव नहीं साइन फाइव, है ना, साइन फाइव कॉस एक्स माइनस कॉस फाइव साइन एक्स। ये न्यूमरेटर आ रहा है हमारा, देखो देखो देखो, ठीक है। अब डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, कॉस फाइव कॉस एक्स, कॉस फाइव कॉस एक्स प्लस साइन फाइव साइन एक्स। तो न्यूमरेटर में, और यहाँ पर याद रखो tan इनवर्स भी है साइड में, tan इनवर्स को भूलना नहीं है, tan इनवर्स भी है साइड में। तो न्यूमरेटर क्या बन गया, न्यूमरेटर के बन किसकी आइडेंटिटी लगा रहे हैं हम, साइन फाइव माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में कॉस फाइव माइनस एक्स, ठीक है। माइनस एक्स होगा ना, बिकॉज प्लस में माइनस होता है कॉस वाले में। तो क्या बन गया, tan इनवर्स tan फाइव माइनस एक्स, ठीक है। तो अल्टीमेटली आंसर फाइव माइनस एक्स। अब फाइव की वैल्यू पुट कर दो, क्या है फाइव की वैल्यू, फाइव की वैल्यू क्या है, फाइव की वैल्यू साइन इनवर्स भी हो सकती है, फाइव की वैल्यू कॉस इनवर्स भी हो सकती है। और मुझे क्या चाहिए ऊपर आंसर में, तो यहाँ पर tan इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी बताओ, यानी tan फाइव की वैल्यू क्या आएगी बताओ, a अपॉन बी। तो उस हिसाब से फाइव की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स a अपॉन बी। तो tan इनवर्स a बाय b माइनस x, ये फाइनल आंसर है जो हमें प्रूव करना था। चेक करो आंसर आ गया। कॉन्सेप्ट जो √2 वाला था वो ये था, जिसमें हमने कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई, कोफिशिएंट को ऐड करना, स्क्वायर करके ऐड करना है, उसका रूट लगाना और उसी उसी का टर्म से मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। ये क्वेश्चन भी लिखो, पहले ये कॉन्सेप्ट लिखो, फिर ये क्वेश्चन लिखो, फिर ये आंसर लिखो, ठीक है। ओके, सो ये क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये है भी इजी, को डिफिकल्ट भी नहीं बनाया, है ना। तो खत्म करते हैं इसको, फिर डिस्कस करते हैं आगे की क्लास में क्या करना है और कैसे तुम्हारा होमवर्क रहने वाला है। तुम्हारे डाउट्स है वो ले लेना, ठीक है ना। ओके, तो इवैल्यूएट tan इनवर्स
2 cos, ये क्या होगा, साइन इनवर्स 1/2 इज साइन की वैल्यू 1/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट 30 डिग्री पाई बाय 6, तो 2 इंटू पाई बाय 6 कितना आंसर आ गया पाई बाय 3, ठीक है। tan इनवर्स 2 cos पाई बाय 3, tan की cos की वैल्यू पाई बाय 3 cos 60 1/2 1/2 कट गया, tan इनवर्स पाई बाय 4 आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब हम आज की इनवर्स की क्लास वो करते हैं, और मुझे लगता है इनवर्स हमने पूरा ऑलमोस्ट सब कुछ कंसीडर कर लिया, कुछ प्रूविंग वाले क्वेश्चन थे, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन थे, कुछ एक्स निकालने वाले क्वेश्चंस थे, और इसके अलावा एक और टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि डोमेन निकालो, वो हम पहले भी कर चुके हैं, पर उसको भी कंसीडर कर लेंगे कुछ टाइम तक। फिर अगली क्लास में हम क्या करने वाले हैं, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के सेम इस टाइप के सीरीज वाले क्वेश्चन, पहले कुछ 1 मार्क के, फिर कुछ 2 मार्क के, और कुछ उसमें फिर 5 मार्क्स के भी आएंगे, हेंस वाले क्वेश्चन, या फिर पूरा इक्वेशंस को सॉल्व करना, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट को भी, ठीक है ना, वो देखेंगे। तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट एक साथ लेने वाला हूँ। फिर नेक्स्ट क्लास में क्या होने वाला है, कैलकुलस, रिलेशन फंक्शन थोड़ा रोकते हैं एक बार, कैलकुलस पे जाएगा 3 दिन। डेरिवेटिव पहले तो हम दो दो चीजों को लेंगे, वो क्या है, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी और एप्लीकेशन डेरिवेटिव साथ में, फिर बाकी 3 चीजों को साथ में लेने वालों, इनवर्स इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, और साथ में डिफरेंशियल, फिर वेक्टर 3D साथ में, उसमें भी ऐसी सेम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आएगा, कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके आगे क्वेश्चन करेंगे, तो तुमको थोड़ा वेक्टर 3D पहले आना चाहिए। अब प्रोबेबिलिटी के साथ ले लेंगे रिलेशन फंक्शन।